एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको मिलती है नौकरी और उस नौकरी से मिलता है आपको पैसा। उस पैसे से खरीदते हो आप लैंड और एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या पढ़ना पड़ेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होते हैं और उसका काम क्या होता है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन्स बनाती है और उस हार्मोन्स को ये डायरेक्ट सीधा ब्लड में दे देती है, उसी को ही कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये कैसे होती है उसको समझते हैं। देखिए, ये है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये अपने अंदर हार्मोन्स बनाती है और ये हार्मोन्स खुद से अपने आप ये बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसके पास कोई भी नली नहीं होती, कोई भी डक्ट नहीं होती। इसलिए इसको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। और ये कहती है हार्मोन्स वो बनाऊंगा और खुद से बाहर वो निकालूँ, नहीं निकालूंगी जाओ। तो ये क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है और ये खुद से बाहर नहीं निकाल सकती, अपने से बाहर नहीं निकालती। तो इसलिए इससे ब्लड आकर खुद जुड़ जाती हैं। और ये जो ब्लड रहता है वो इसमें से हार्मोन्स लेकर जहाँ पर ले जाना रहता है वहाँ पर लेकर चला जाता है। समझ गए किस तरीके से आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है। अब हम समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं और उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पीनियल ग्लैंड। अब देखिए, पीनियल ग्लैंड, इसको आप हिंदी में भी पीनियल कहोगे, इंग्लिश में भी। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको कि आप हिंदी इंग्लिश में दोनों वही कहते हो, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और देखिए, इसकी जो लोकेशन होती है ब्रेन में होती है। हालांकि ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, बस ये ब्रेन में होती है। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो रहता है उसका काम होता है नींद लाना। जो आपको नींद आती है वो किसकी वजह से आती है? ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स की वजह से। ये कौन निकालता है? आपका पीनियल ग्लैंड निकालता है। अब कभी कभार आपकी वाली कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम सो रहे थे, तो आप कह दीजिएगा बेबी क्या करूँ, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकल गया था ना, इसलिए नींद आ रही थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स की वजह से आपका नींद आता है। अभी जो पीनियल ग्लैंड होता है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसलिए छोटे बच्चों को अगर आप हल्का से भी इसे सहला कर थोड़ा कह दिए सो जा सो जा, कुछ भी इस तरीके से आराम से उसको सहला कर कह दीजिए सो जा, तो वो आराम से सो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ये पीनियल ग्लैंड ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है ये पीनियल ग्लैंड थोड़ा काम करना बंद कर देता है, यानी कि थोड़ा कम काम करने लगता है। जैसे कि अगर आप एक छोटे बच्चों को ले लो, एक बड़े बच्चों को ले लो, तो बड़ा जो आदमी रहेगा उसको कम नींद आएगी छोटे के मुकाबले, क्योंकि ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर देता है। समझ गए? अब देखिए, ये जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रहता है इसका एक और काम होता है रिकवर न्यूरॉन सेल। तो ये जो न्यूरॉन सेल होता है ये आपका ब्रेन में पाया जाता है और इसको हमने ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। देखिए, जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रहता है वो रिकवर करता है आपको न्यूरॉन सेल को। अभी जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रहता है उसकी वजह से आपको बहुत भयानक नींद आती है, और जब नींद आती है तभी ये आपके न्यूरॉन सेल को रिकवर करता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे से नींद लेना चाहिए ताकि आपके न्यूरॉन सेल रिकवर हो पाएँ। अब क्यों उसको रिकवर होने की ज़रूरत रहती है? क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारे इधर उधर काम करते रहते हैं, इधर उधर बहुत सारे खचर पचर करते रहते हैं, इस तरीके से हिलाते उलाते रहेंगे, हाथ होता है ऐसे हिलाते उलाते रहेंगे। तो ये सब जो मैं हाथ हिला रहा हूँ इसका मैसेज कौन दे रहा है? इसका मैसेज मेरा न्यूरॉन सेल दे रहा है कि ऐसे हाथ हिलाओ। ठीक है, अब जो मैं आगे शब्द बोलने वाला हूँ उन सबको कौन बता रहा है? ये मेरा न्यूरॉन सेल बता रहा है। तो इतना ये दिन भर में हम इतना काम करते रहते हैं, इतना ये मैसेज भेजते रहता है, तो इतना मैसेज भेजने के दौरान बहुत सारे न्यूरॉन सेल थक जाते हैं। तो थकने के मारा हमारा दिमाग को काम नहीं करता, तो हमें रात में नींद आती है। किसकी वजह से? मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की वजह से। तब ये निकलता है मेलाटोनिन। तो ये जो मेलाटोनिन रहता है जब हम सो जाते हैं तब ये न्यूरॉन सेल को देखता है, हाँ तुम थक गए थे, लो मैं तुम्हें रिकवर कर देता हूँ। तो ये जितना भी थके हुए न्यूरॉन्स रहते हैं उनको रिकवर कर देता है, उनकी सर्विसिंग कर देता है एक तरीके से मान लीजिए।
तो जब आप सो कर उठते हो तो आपके पूरे न्यूरॉन सेल की सर्विसिंग हुई रहती है। तो जब सर्विसिंग हुई रहेगी तो आप जब सोकर उठोगे तो आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा, बहुत अच्छा लगता है जब सोकर उठते हो। इसलिए कहा जाता है कि आपको सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आपके न्यूरॉन सेल को रिकवर कर देता है। तो आपका जो न्यूरॉन सेल रहता है वो सुबह उठकर बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप सुबह कुछ भी पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि मेलाटोनिन की वजह से आपका जो न्यूरॉन सेल रहता है रिकवर हो जाता है, इसलिए सब कुछ अच्छे से याद होता है। समझ गए? कुछ लड़के में रहेंगे रतिया भर अपनी वाली बतियाते रहेंगे और खाना वाना खाई, अरे खाना वाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। तो इसलिए ये फालतू चीज़ें नहीं बात करनी चाहिए। समझ गए? रात भर आपको क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, 6 से 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। अब कोनो लड़कों में रहते हैं हल्का फुल्का मोटिवेशन देख लेंगे, रात 1-2 बजे तक पढ़ने लगेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। 6 से 7 घंटे की आराम से नींद लो, फिर उसके बाद उठकर पढ़ो। समझ गए? तो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आपके न्यूरॉन सेल को रिकवर करता है। अब इसका एक और काम होता है, ये करता है मेंटेन, आपके जो बॉडी कलर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये जो बॉडी कलर है इसको मेंटेन करने का काम आपका मेलाटोनिन नाम का हार्मोन करता है। अब देखिए, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, आदत बना लेते हैं रात में ना सोने की, रतिया भर अपनी वाली बतियाते रहेंगे, खाना वाना खाई, ये की वो की। तो क्या करोगे, ऐसे रतिया भर बतियाते रहोगे, रात भर नहीं सोगे। और जब आप रात भर नहीं सोते तो आपको इंसोम्निया हो जाता है। और जब ये इंसोम्निया हो गया ना तो आपको चाह कर भी नींद नहीं आएगी। और जब आपको नींद नहीं आएगी ना तो आपको ये न्यूरॉन सेल रिकवर नहीं हो पाएगा। और जब न्यूरॉन सेल नहीं रिकवर हो पाएगा तो आप जब सुबह उठोगे तो आपका जो दिमाग रहेगा वो काम नहीं करेगा। और ये सक्सेसफुल ना होने का एक बड़ा कारण हो सकता है कि आप अच्छे से नींद ना लिए हो। इसलिए कहा जाता है सुबह उठ कर पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर पढ़ोगे तो आपके न्यूरॉन सेल रिकवर हुई रहेंगी, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। कुछ भी पढ़ोगे उसमें तुरंत याद हो जाएगा। अगर आप सुबह उठकर केवल 1 घंटा पढ़ते हो तो वो 2 से 3 घंटे के बराबर रहेगा आपके। समझ गए? अब देखिए, अब ये जो पीनियल ग्लैंड रहता है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पीनियल ग्लैंड रहता है आपके अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको सही टाइम पे शुरू और सही टाइम पे ख़त्म कराने का काम करता है। जैसे कि आपके अंदर डाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, तो उनको सही टाइम पे शुरू और सही टाइम पे ख़त्म कराने का काम आपका पीनियल ग्लैंड करता है। ठीक है? और जैसे कि आपके अंदर रिस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, हार्ट बीट होता है, तो ये सबको सही टाइम पे शुरू और सही टाइम पे ख़त्म कराने का काम आपका पीनियल ग्लैंड कराता है। और इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। इसलिए इसको थर्ड आई कहा जाता है। साइंटिस्ट लोग इसको थर्ड आई इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे ड्रिल मशीन लेके ऐसे घूम करके मारोगे ना तो आप डायरेक्ट पीनियल ग्लैंड तक पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? पीनियल ग्लैंड। इसलिए इसको शंकर भगवान का सोच के भगवान इसको थर्ड आई भी कह दिए। अब आपको एक ग्लैंड के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड। इसको ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है? ये जो थायराइड ग्लैंड रहती है आपके गले में होती है यहाँ पर। ठीक है? जो थायराइड ग्लैंड होती है इसको हिंदी में कहते हैं ऑटो ग्रंथि। ये जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि? अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। हालांकि सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर होती है और वो बहिस्रावी ग्रंथि है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। इसको हिंदी में ऑटो बोलते हैं। अब देखिए, अब ये थायराइड ग्लैंड होती है कहाँ होती है? यहाँ गले में होती है, जो कि मैंने बता दिया। अब ये थायराइड ग्लैंड रहती है 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करती है। एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अभी ये जो आपका थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रहता है ये आपका आयोडीन और टायरोसिन से मिलकर बना रहता है। अब आप सोचोगे ये आयोडीन बस सुना सुना लग रहा है। हाँ भैया, ये जो नमक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है नमक सही मात्रा में खाना चाहिए। समझ गए? तो जब आपके अंदर नमक सही मात्रा में रहेगा तो आपके अंदर आयोडीन सही मात्रा में रहेगा, तो आपके अंदर थायरॉक्सिन जो रहेगा अच्छे से बनेगा। ठीक है? और टायरोसिन भी एक चीज़ होता है। इन सबको हम अलग चैप्टर में समझेंगे। अब देखिए, ये जो थायरॉक्सिन रहता है वो एक काम करता है, हमारे शरीर के अंदर वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। हमारे शरीर में सेल में सही मात्रा में पानी पहुंचे, उन सब का काम कौन करेगा? आपका थायरॉक्सिन जो हार्मोन रहेगा वो वाटर बैलेंसिंग का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। अब समझते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब देखिए, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन रहता है वो हमारे अंदर मेंटेन करता है कैल्शियम और फॉस्फेट की जो मात्रा रहती है उन पर नियंत्रित, उन पर काबू करे रहता है। ठीक है? उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? आपका ये कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन मेंटेन करने का काम करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को। ये जो थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन है इसमें सबसे ज़्यादा आपका यही थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। अब समझते हैं
कि ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पहला होता है आपके अंदर गॉइटर। गॉइटर यानी कि घेंघा। घेंघा तो जानते ही होंगे। घेंघा में क्या होता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाता है। जब थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा ना तो आपका गटैया इतना बड़ा फूल जाता है, तो उसी को कहा जाता है गॉइटर यानी कि घेंघा रोग। अब आता है एक और रोग आता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। अब ये कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, जब बच्चा पेट में रहता है और उस दौरान जो माँ का थायराइड ग्लैंड अगर वो अच्छे से नहीं काम कर रहा, तो उस दौरान जो बच्चे का ब्रेन है वो ठीक से नहीं डेवलप हो पाता। तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो डाउन रहता है। तो बच्चे को आप देख के ही पता पा जाओगे, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का हरकत करेगा, शांत बैठे रहेगा, बोल रहा बोलते ही रहेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का हरकत करता है। उसी को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। ये बच्चों में होता है। जब बच्चा पेट में माँ का थायराइड ग्लैंड नहीं काम कर रहा तो बच्चे का ब्रेन ठीक से नहीं डेवलप होता, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको क्रेटिनिज्म हो जाता है। ठीक है, ये छोटे बच्चों में ही होता है। मैक्सिडेमा नामक बीमारी, ये फीमेल में होती है और इसमें फीमेल का जो वेट रहता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, मोटावट आ जाती है, उसमें फीमेल का वेट भी जो रहता है वो बढ़ जाता है। और ये जो मैक्सिडेमा रहता है उसमें जो फीमेल का स्किन रहता है वो ड्राई हो जाता है। ऐसे कर देंगे ना तो पूरा वाइट हो जाता है। समझ गए। अब हम चलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है इसे हम पारा आउटू कहते हैं। अभी जो पाराथायरॉयड ग्लैंड रहता है ना वो इसी का ही बेटवा रहता है, किसका, थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का बेटवा कौन, पाराथायरॉयड ग्लैंड। समझ गए। अभी जो पाराथायरॉयड ग्लैंड रहती है ना वो थायराइड ग्लैंड के पीछे ही ऐसे चिपकी रहती हैं, छोटी छोटी सी, ठीक है, छोटी छोटी चिपकी रहेंगी, 4 ठो। तो थायराइड ग्लैंड के कितना बेटवा, 4 ठो। कितना बेटवा, 4 ठो। पाराथायरॉयड कितने होते हैं, 4 ठो। तो थायराइड ग्लैंड कितना बेटवा, 4 ठो, क्योंकि जो पाराथायरॉयड है वो थायराइड का बेटवा है। ठीक, तो पैराथायरॉयड जो रहता है उसको पारा ऑटो कहते हैं। ये 4 होते हैं, ये थायराइड ग्लैंड के ही पीछे होते हैं। थायराइड ग्लैंड पे ऐसे छोटे छोटे 4 ठो चिपके रहते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल के। अब देखिए, जो पैराथायरॉयड रहता है वो पैराथायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और उसी ही पैराथायरॉक्सिन को हम एक नाम और दे सकते हैं, कोलिप्स हार्मोन। ठीक है। अब देखिए, जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रहता है वो मेंटेन करता है हमारे अंदर कैल्शियम की मात्रा। अब आप सोचोगे यहाँ भी भैया कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन कैल्शियम को मेंटेन करता था, वो भी करता था, लेकिन ये पैराथायरॉक्सिन भी जो रहेगा ये भी आपका क्या करेगा, कैल्शियम को कंट्रोल करेगा, क्योंकि भैया ये थायरॉक्सिन का ही तो बेटवा है। समझ गए। हालांकि रियल में नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब ऐसे ना ही पूरा बायोलॉजी लगाने लगो। तो अब हमने कितने ग्लैंड के बारे में जान लिया, 3 ग्लैंड के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं चौथे ग्लैंड की तरफ। तो अब चौथे नंबर पे आता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है आपका चेस्ट कैविटी में होता है, यहाँ जो छाती है यहीं पर ये आपका थाइमस ग्लैंड होता है। अब ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो प्रोटीन और लिम्फोसाइट को बनाने का काम करता है। प्रोटीन का काम आप जानते हो, ग्रोथ कराता है, यानी कि आपका बड़ा कराएगा, आपका लंबा कराएगा, अरे सॉरी, मतलब आपको बड़ा कराएगा, आपको लंबा कराएगा। लिम्फोसाइट जो होता है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये जो थाइमस ग्लैंड होता है 10 से 15 साल बाद काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये काम करता रहता है। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं भी नीचे टाफी भी गिर जाए उठा खा लेंगे, फिर से मुँहस गिर गए फिर से उठा खा लेंगे, बीमार नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिम्फोसाइट बन रहा है जो कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अब हम लोग भी जब बचपन में थे हम लोग भी करते थे, कुछ गिर गया फिर से उठा खा लिए, पता लगा फिर आगे गए, फिर नीचे मुँहस गिर गए फिर उठा खा लिए, तो बीमार नहीं पड़ते थे। समझ गए। अब किसी दुआरे उवारे पानी उनी छिड़क रहे हैं, दुआर मतलब जानते हैं, जो घर के बाहर हल्की ज़मीन रहती है उसे दुआर कहते हैं। तो इसे कौन पानी उनी छिड़क रहा है, सूंघने में बड़ा मस्त लगता था, चम्मच लेके निकल देते थे मट्टी खाने। तो क्या करते थे, सूंघने में बड़ा मस्त लगता था मट्टी है तो तुरंत खाने निकल लेते थे। किसी किसी आधी दिवलिया खा डालते थे, भितिया खा डालते थे आधी। अब अकेले नहीं खाते थे, हम लोग ग्रुप में निकलते थे चम्मच लेके मट्टी खाने। तो बचपन में हम लोग बहुत मट्टी खाएं, इतनी मट्टी खाएं ना कि डीएनए में हम लोग की मट्टी चली गई है। अब नहीं खाते क्योंकि अब तो सबकी दिवलिया पक्की हो गई है, अब कहाँ खाएंगे। तो समझ गए। तो हम लोग के अंदर क्या काम करता था उस टाइम, थाइमस ग्लैंड, जो कि लिम्फोसाइट बनाता था, हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ाता था, तब भी हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे इतना मट्टी खा के। समझ गए। आप लोग भी मट्टी खाए होंगे, अब वाले कहाँ खाते हैं, अब तो पूरा पक्का हो गया है, अब कहाँ खाओगे। तो ये 10 से 15 साल बाद काम करना बंद कर देता है आपका थाइमस ग्लैंड। ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट को बनाने का काम करता है, जो कि आपको ग्रोथ और इम्यूनिटी में मदद करता है। अब 5वें नंबर पे आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क।
अधिवृक्क का मतलब वृक्क के ऊपर, वृक्क का मतलब होता है किडनी। ये जो एड्रिनल ग्लैंड रहता है ये किडनी के ऊपर ही बैठा रहता है, इसलिए इसको अधिवृक्क कहा जाता है। वृक्क का मतलब क्या, किडनी। किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है उसी को हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, इसको हिंदी में अधिवृक्क कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आपकी खोपड़ी है, सिर है, सिर के ऊपर बाल है, वैसे किडनी के ऊपर भी ये सेम वैसे ही बैठा रहता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को आप 4S और 3F के भी नाम से जानते हो। एड्रिनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर होता है, ये तो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं एड्रिनल ग्लैंड करता क्या है। तो एड्रिनल ग्लैंड आपका एड्रिनल हार्मोन निकालता है। जो आपका एड्रिनल ग्लैंड रहता है वो एड्रिनल हार्मोन निकालता है, याद हो गया, एड्रिनल से एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन निकालता है। अब ये जो एड्रिनल हार्मोन रहता है वो बीपी को हाई करने का काम करता है। ये बीपी को क्या करता है, हाई कर देता है इमीडिएटली। अब ये हमेशा इमरजेंसी केस में निकलता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कौन कुकुर कुत्ता उत्ता दौड़ा लिया तो क्या होता है, तुरंत मान लीजिए अगर वो एक को दांत झौझिया तुरंत अरे मारे इस तरीके से करने लगते हैं, तुरंत आपका बीपी ऊपी तुरंत हाई हो जाता है, एकदम मुंह में लाल हो जाता है। समझ गए, किसकी वजह से होता है ये, आपका एड्रिनल हार्मोन की वजह से। हमेशा इमरजेंसी केस में निकलता है, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निकल जाएगा, हमेशा इमरजेंसी कोई कंडीशन रहेगी तभी ये आपका एड्रिनल हार्मोन निकलता है, जो कि बीपी को हाई कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कीड़ा उड़ा सांप उग जा रहा है सामने से तो तुरंत है पीछे सामने मान बीपी एकदम हाई, मुँह एकदम लाल, किसकी वजह से होता है ये, आपका एड्रिनल हार्मोन की वजह से। ये डर और गुस्सा को दोनों पैदा कर देता है। कुकुर उकुर दौड़ा लेगा तुरंत आप डरा जाएंगे, बीपी एकदम हाई, मुँह एकदम लाल हो जाता है, ठीक है। और गुस्सा कब दिलाता है ये, मान लीजिए कौन आपको एक तमाचा धार उड़ दी, ठीक, तुरंत आपका मुँह एकदम लाल, गुस्सा से कैसे मुझे मार दिए, किसकी वजह से होता है आपका ये एड्रिनल हार्मोन, क्योंकि ये तुरंत बीपी हाई कर देता है, एकदम गुस्सा उस्सा चढ़ जाता है, कैसे मार देंगे, फोड़ देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, ठीक। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका एड्रिनल हार्मोन की वजह से ये तुरंत बीपी को इमीडिएटली हाई कर देता है। एड्रिनल हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि मारो और उड़ो हार्मोन। डू और डाई हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि करो या तो मरो हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि जीवन बचाने वाला हार्मोन। किसको कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन को। अब क्यों कहा जाता है उसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ आपसे खूब काम करवाएं, झाड़ू लगवाएं, पोछा लगवाएं, बर्तन साफ किए, लैट्रिन साफ किए, हर काम करवाएं आपसे, ठीक, और बाद में आपसे कह रही हैं इनको तिक्को काम करना नहीं है, तुरंत आपको क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा। एड्रिनल हार्मोन निकला, बीपी तुरंत आपका हाई हो जाएगा, मुँह एकदम लाल हो जाएगा, उसी में एक तमाचा धर दिए आप, ठीक। एड्रिनल हार्मोन निकला, बीपी हाई हुआ, तुरंत एक तमाचा धर दिए अपनी वाइफ को। तो जब आप एक तमाचा धर दिए, अब आप फाइट तो कर लिए हो, अब आपकी वाइफ क्या करती हैं, काली माता बन जाएंगी, तब आपको क्या होगा आप जानो। तो आपको क्या करना रहेगा, फाइट तो किए, अब आपका एड्रिनल हार्मोन आपको फ्लाइट करवाएगा, भगवाएगा वहाँ से। तो आप क्या किए, फाइट तो किए, अब क्या करोगे, उड़ जाओगे, फाइट एंड फ्लाइट, तभी तो बचोगे अपनी वाइफ से। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसलिए इसको कहा जाता है। और कभी कभार आप डू तो किए, मारे एक चाटा, ठीक है, खूब काम करवाएं और कहीं इनको एक काम करना नहीं है तो आप मारे तो, और ऐसे मान लीजिए भाग रहे पकड़ में आ गई, कहाँ जा रही मारे मुझे, तो डू, अब आपको क्या होना है, डाई होना है। तो इसलिए इसको डू और डाई हार्मोन भी कहा जाता है, करो या तो मरो हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप मान लीजिए मारे आप एक तमाचा अपनी वाइफ को और आप सेफली बच के बाहर निकल जाते हो, किसकी वजह से, इसी की वजह से, क्योंकि यही बताएगा भाग यहाँ से, तो आप तुरंत क्या करोगे, भागोगे, ठीक। तो इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन में कहा, क्योंकि अगर पकड़ में आ गए तो आपको मरना फिक्स है, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको कुकुर उकुर दौड़ा ले तो आप क्या कुकुरों से लड़ते थोड़ी ना हो, भागते ही हो, तो कौन भगवाता है आपको, ये एड्रिनल हार्मोन भगवाता है। डर और गुस्सा दोनों ये पैदा कर देता है। अब देखिए गुस्सा कब पैदा करता है, अब मान लीजिए कौन एक तमाचा धर दिया, तुरंत आपको गुस्सा आ जाएगा। डर कब पैदा करता है, कुकुर उकुर दौड़ा ले, अभी तुरंत देखिए डरा जाएंगे, मुंह एकदम लाल हो जाएगा। अब आप एड्रिनल हार्मोन और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। अब हम चलते हैं 6वें नंबर पर, गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि का मतलब होता है जन्म देने वाली ग्रंथि। अब आप समझ गए होंगे, तो जनन ग्रंथि के बारे में हम समझने वाले हैं। ये जो जनन ग्रंथि होती है, गोनाड ग्लैंड होता है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। क्या होता है, मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होता है। अब ये जो जनन ग्रंथि होती है जनन हार्मोन निकालती है। क्या निकालती है, जनन हार्मोन। और ये जो जनन हार्मोन रहता है ये एस्टेरॉइड का बना रहता है। किसका बना रहता है, एस्टेरॉइड का बना रहता है। हालांकि जितने भी हार्मोन रहते हैं वो सब प्रोटीन के बने रहते हैं, लेकिन ये जो होता है ये एस्टेरॉइड का बना होता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं जनन ग्रंथि के बारे में, मेल और फीमेल में अलग अलग, ठीक। अब देखिए, अब जो मेल में होता है
जनन ग्रंथि, उसे हम कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। गोनाड ग्लैंड जो मेल में होता है उसे हम कहते हैं टेस्टिस, हिंदी में इसको कहा जाता है वृषण। और ये जो टेस्टिस होता है ये दो होता है, जानते हैं भैया? दो टेस्टिस होते हैं। अभी ये जो टेस्टिस होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। अभी क्या करता है, जो हमारे अंदर टेस्टिस होता है, टेस्टिस दो होते हैं, ये दोनों टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालते हैं। अभी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो नर के जनन भाग को ग्रोथ देता है, यानी कि क्या करता है? ग्रोथ। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल में, उसको क्या करता है? ये ग्रो करने का, बड़ा करने का काम करता है। और ये स्पर्म बनाने का भी काम करता है। क्या करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन स्पर्म का निर्माण करने में भी मदद करता है। कौन? आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? आपका टेस्टिस बनाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो करने में मदद करता है और स्पर्म का भी निर्माण करता है। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपकी जो पेशाब होता है उसमें क्या बदबू आती है, ठीक है। अब ये आप नहीं सूंघ पाओगे, पता लगा इसे टॉयलेट लगी सूंघने लगोगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक, ऐसे नहीं बदबू मारेगा। ये सब जैसे कुत्ते उत्ते होते हैं वो सब सूंघ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया मेल का, ठीक। अब हम बात करते हैं फीमेल। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कहते हैं हम ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। ये ओवरी भी दो होती हैं, या एक यहाँ पर होगा एक इधर होता है, ठीक है। तो ये ओवरी क्या होता है? दो होता है। अब ये जो ओवरी होती हैं फीमेल में, अब ये दो हार्मोन निकालती हैं। मेल में तो भैया टेस्टिस एक के हार्मोन निकाला था, टेस्टोस्टेरोन में, लेकिन फीमेल में दो हार्मोन निकालती है ओवरी। एक को कहते हैं एस्ट्रोजन, एक को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन, दूसरे को हम कहेंगे प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके बारे में हम समझते हैं। एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रोथ कराता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रोथ कौन सा हार्मोन कराता है? तो एस्ट्रोजन। और मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रोथ कौन कराता है? तो टेस्टोस्टेरोन कराता है, ठीक है। समझ गए? अब देखिए, जो एस्ट्रोजन होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रोथ कराता है फीमेल में, और ये एक और काम करता है, ये ओवम का निर्माण करता है। ओवम का मतलब समझते हैं? अंडाणु। जो फीमेल के अंदर ओवम बनता है उसका निर्माण आपका एस्ट्रोजन कराता है। अब हम समझते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तभी बनता है महिला के अंदर जब उनके पेट में बच्चा होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बच्चे को सेफ्टी देने का काम करता है। जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिला के अंदर कम बनता है तो उस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब वही ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम जान गए? ये तभी बनता है जब पेट में बच्चा होता है, जब लड़की प्रेग्नेंट हो, और ये सेफ्टी देने का काम करता है बच्चे को, और ये नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है। और जब ये कम बनता है तो नॉर्मल डिलीवरी वही नहीं हो पाती, तो वही ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है बच्चे को। अब आप समझ गए होंगे 6 गोनाड ग्लैंड के बारे में। तो अब हम 6 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझ गए। अब चलते हैं आगे। अब हम आते हैं 7वें नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि रहती है ये दूसरे नंबर पर सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। देखिए, पहले नंबर पे पीनियल ग्लैंड होती है, दूसरे नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। लेकिन एग्जाम में कभी कभार पीनियल ग्लैंड ना देकर पिट्यूटरी ग्लैंड दे देता है, तो ये दूसरे नंबर पर छोटी, तो आप इसको ही टिक लगाओ, क्योंकि अगर पीनियल ग्लैंड नहीं दिए गए, और बहुत से बुक में दिया गया कि ये सबसे छोटी ग्लैंड है, तो ऐसा नहीं है भैया। सबसे छोटी ग्लैंड आपका पीनियल है, दूसरे नंबर पर ये छोटा है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका ब्रेन में होता है। कहाँ पर होता है? ब्रेन। ये जो ब्रेन है ना, इसी के अंदर आपका क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये ब्रेन का हालांकि पार्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये उपस्थित होता है। अब देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसका वजन होता है 0.6 ग्राम तक होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। अभी तक हम जितने भी ग्लैंड पढ़े हैं उन सबको कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। चाहे वो आपका थायराइड ग्लैंड हो जाए, चाहे पैराथायराइड ग्लैंड हो जाए, चाहे आपका ये थाइमस ग्लैंड हो जाए, तो जितने भी हम ग्लैंड पढ़े सबको कंट्रोल करने का काम आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये मटर के दाने जितना होता है इतना छोटा होता है, 0.6 ग्राम खाली इसका वेट होता है। सोच लीजिए, इतना छोटा होकर सबको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबका मास्टर है, सबको कंट्रोल करता है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो भाग होते हैं, एक आगे वाला भाग, एक पीछे वाला भाग। आगे वाले भाग को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे अग्र पीयूष ग्रंथि। आ से आगे, आ से अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोलेंगे पश्च पीयूष ग्रंथि। क्या बोलेंगे? पश्च पीयूष ग्रंथि। आगे वाले भाग को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में आगे वाले को अग्र पीयूष ग्रंथि, पीछे वाले को पश्च पीयूष ग्रंथि। अब देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये आपके कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। अब उसके बारे में समझते हैं।
और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है। लेकिन सभी हार्मोन्स के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, ऐसे ऐसे हार्मोन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वही पूछा ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। पहले नंबर पर हार्मोन आता है आपका TSH। क्या आता है? TSH। इसका फुल फॉर्म होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरो से इसका मतलब है थायराइड, ठीक है। तो ये TSH ऐसा हार्मोन रहता है जो कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो उसमें से ये एक ऐसा हार्मोन निकालता है जो कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। समझ गए? TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, जब पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नाम का हार्मोन निकालेगी तो ये जो TSH है वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, कहेगा और थायराइड हमें चाचा भेजे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भेजे हैं चाचा, निकालो अपना हार्मोन, ठीक है। तो जब TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और बताएगा कि अपना हार्मोन निकालो, तभी ये थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन निकाल सकते हैं। नहीं तो इनका औकात नहीं है कि निकाल दें बिना पिट्यूटरी ग्लैंड के परमिशन के। ये सबका मास्टर है, भले छोट के है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH नाम का हार्मोन निकालता है जो कि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब दूसरे हार्मोन पर आते हैं, STH। STH हार्मोन भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकालता है। इसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्या? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये हमारा लंबा करने में ये हमें लंबा करने में मदद करता है। इसी की वजह से हमारी हाइट और शरीर बड़ी होती है। किसकी वजह से? STH हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से। हाइट को हमारी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। देखिए, जब ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन यानी कि STH हार्मोन ज़्यादा बन जाता है ना, तो एकदम शरीर की एकदम बड़ी हो जाती है, खली ओली हो जाती है एकदम। तो जब वो खली हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं जीजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जीजेंटिज्म बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में भीमकाय शरीर। इसको हम जाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर STH ज़्यादा बन जाता है तो क्या होता है? तो भीमकाय शरीर हो जाती है, एकदम जाइंट हो जाता है वो आदमी। जेजेंटिज्म उसको कहा जाता है, जेजेंटिज्म हो गया, ठीक है। तो एकदम जब बड़ा एकदम खली ओली हो जाता है तो यही होता है। और जब ये STH हार्मोन कम बनता है तब क्या होता है? तो डॉर्फिज्म हो जाता है। डॉर्फिज्म का मतलब बोना। तो आदमी क्या होता है? बोना हो जाता है जब ये STH हार्मोन कम बनता है। तो STH ही आपका हाइट को बड़ा और छोटा करने के लिए जिम्मेदार है। अब हम समझते हैं यहाँ पर, देखिए LTH भी आपका कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकालता है। LTH का मतलब होता है लैक्टोजिन हार्मोन, ठीक है। इसी लैक्टोजिन हार्मोन को हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टोजिन हार्मोन को आप एक और नाम से बुला सकते हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी बुला सकते हो। अब देखिए, अब ये जो LTH होता है, लैक्टोजिन हार्मोन होता है, ये फीमेल में होता है और मेल में नहीं होता। फीमेल में होता है लैक्टोजिन हार्मोन और मेल में नहीं होता, यानी कि हम लोग में नहीं होगा, फीमेल में होगा। अब ये जो होता है ये दूध बनाने में मदद करता है। क्या करता है? दूध बनाने में मदद करता है। कौन? आपका ये LTH। अब आते हैं ACTH पर, ठीक है। ये ACTH भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही बनाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। क्या? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन ACTH का फुल फॉर्म होता है। एड्रोनो का यहाँ पर मतलब है एड्रनाल ग्लैंड, ठीक है। तो ये ACTH जो हार्मोन रहता है वो एड्रनाल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये ACTH वजह से ही हमारी जो प्यूबर्टी एज होती है, यानी कि किशोरावस्था जो अवस्था होती है वो आती है। किशोरावस्था मतलब समझ रहे हैं? किशोरावस्था में ही बच्चे की दाढ़ी मूंछ आने लगेगी और भी जगह बाल वाल आने लगते हैं, तो वही होती है किशोरावस्था। उसी में जो बच्चा रहता है इधर उधर चक्रा पकड़ी करने लगता है, ठीक है, इधर उधर उसका मन भटकने लगता है, वही होती है किशोरावस्था, ठीक है, प्यूबर्टी एज। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है? आपका ACTH हार्मोन। और जो हम एड्रनाल ग्लैंड पढ़े थे, अधिवृक्क पढ़े थे हम, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? आपका ACTH ही करता है। अब देखिए, अब हम आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि ही निकालता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है लेबर पेन को कम करना। क्या करना? लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा को कम करना। अब लोग यही नहीं जानते कि लेबर पेन क्या होता है। देखिए, लेबर पेन ऐसा पेन होता है जब बच्चा माँ के पेट में से जन्म ले रहा होता है, उसी दर्द को हम कहते हैं लेबर पेन, उसी पीड़ा को हम कहते हैं प्रसव पीड़ा। यह पीड़ा इतना ज़्यादा होता है कि इसका अभी तक साइंस भी पता नहीं लगा पाए कि इतना दर्द उस टाइम माँ सह कैसे लेती है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। क्योंकि जितना दर्द हमें चाहिए रहता है मारने के लिए, उससे
25 से 30 गुना ज़्यादा दर्द माँ उस टाइम सहती है जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, और वही बच्चा कुछ दिन बाद जब पैदा होता है, कुछ बड़ा हो जाता है, वही बच्चा अपनी माँ को घर से बाहर निकालता है, वही बच्चा अपनी माँ को मारता है, वही बच्चा समझाता है माँ को कि दर्द क्या चीज़ होता है। अरे भैया, माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानता दर्द क्या चीज़ होता है, समझ गए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, लेबर पेन को कम करता है, यानी कि जो प्रसव पीड़ा होता है, जो दर्द होता है जब पैदा होते समय, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब हम पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे, तो उस टाइम जो माँ का दर्द था उसको हल्का फुल्का कम करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, यही कम करता है। अगर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं कम करे ना सर, तो औरत मर भी सकती है, ठीक है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। हम लोग को मारने के लिए जितना दर्द होता है ना, उससे 25 से 30 गुना ज़्यादा दर्द, यानी कि जितने दर्द में हम मर जाएंगे उससे 25 से 30 गुना ज़्यादा दर्द आपकी माँ सही होगी जब आपको पैदा की होगी, हमारी माँ सही होगी जब हमें पैदा की होगी। तो देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझिए क्या काम करता है। ये एक और भी काम करता है, दूध को निकालने में मदद करता है, दूध को आराम से निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो दूध को आराम से निकालने में मदद करता है। ये ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन भी आता है। यह इंजेक्शन जो रहता है ये गाय भैंस में लगा दिया जाता है, तो जो दूध रहता है वो और आराम से निकाल लिया जाता है। तो क्या होता है, पूरा दूध उसके शरीर का निकाल लिया जाता है। तो जो इसको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, ये इंजेक्शन लगा देते हैं गाय भैंस में। गाय भैंस में ये इंजेक्शन लगाने के कारण जितना भी दूध रहता है उसके शरीर का पूरा निकाल लिया जाता है। ये इस इंजेक्शन पे सरकार बैन भी लगाई थी, क्योंकि जो ये इंजेक्शन था इससे क्या किया लिया जाता, पूरा दूध निकाल लिया जाता था गाय भैंस के अंदर से, और जो उसका बच्चा रहता था गाय भैंस का वो दूध नहीं पाता था, क्योंकि भैया वो जो आदमिया है वही पूरा दूध निकाल लिया, तब उसके अंदर बचा ही नहीं, तो वो कहाँ से पिएगा उसका बच्चा। तो इसलिए क्या किया गया था, इस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब ये बैन हट चुका है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन से इंजेक्शन को बैन लगाया गया, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को, समझ गए। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसका एक इंजेक्शन भी आता है। अब देखिए, अब अगला हार्मोन आता है आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्या, वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो वैसोप्रेसिन होता है ये कंट्रोल करता है वाटर इन यूरिन। जो आपका यूरिन में वाटर होता है, जब हम पेशाब करते हैं, टॉयलेट करते हैं, मुत्ती करते हैं, तो उसमें जो यूरिन है उसमें पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर यही वैसोप्रेसिन ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होता है, जो हमारा टॉयलेट होता है वो गाढ़ा होने लगता है, मुत्तियाँ गाढ़ी गाढ़ी होने लगती है। और अगर यही कम होता है वैसोप्रेसिन तो मुत्तियाँ एकदम पानी की तरह हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन का भी काम समझ गए। अब देखिए, ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट। जो जो इम्पोर्टेंट हार्मोन था उसको हमने कवर कर लिया। अब 8वें नंबर पे लास्ट में आता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अभी जो हाइपोथैलेमस है ये एज अ ब्रेन भी काम करता है, एज अ ग्लैंड भी काम करता है। ये आपके ब्रेन के ही पार्ट में होता है, और ये ब्रेन का ही पार्ट है। क्या है, ये ब्रेन का ही पार्ट है। ये ब्रेन की तरह भी काम करता है और ग्लैंड की भी तरह काम करता है, और इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका हाइपोथैलेमस रहता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो जो आपका हाइपोथैलेमस रहता है वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौनो औकात नहीं है हाइपोथैलेमस के सामने। जो हाइपोथैलेमस रहता है, जब ये एज अ ब्रेन काम करता है, जब ये एज अ ब्रेन काम करता है तो यह बताता है आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, जितनी भी आपकी फीलिंग्स रहती है वो सब आपका हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास हो गया, खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, कूदने का मन कर रहा है, नाचने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है, ठीक है। और जो लव होता है, जो हेट होता है, जितनी भी फीलिंग्स आपके अंदर से आती है ना वो सब आपका हाइपोथैलेमस बताता है, जब ये एज अ ब्रेन काम करता है, ठीक है। प्यार और नफरत वफरत यही सब बताता है। और सब लोग दिलक कहते हैं, तुम मेरे दिल के टुकड़े। भैया दिल के टुकड़ा कोई नहीं रहता, दिल का टुकड़ा निकाल लोगे ना चले जाओगे। हाइपोथैलेमस का टुकड़ा रहते हैं सब लोग। हाइपोथैलेमस ही बताता है प्यार, लव, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं हम लोग के अंदर, ठीक है। ये एज अ ब्रेन बताता है। लेकिन जब ये एज अ ग्लैंड काम करता है तो ये क्या करता है, ये एक हार्मोन निकालता है जिसका कि नाम रहता है TRH। क्या रहता है इसका नाम, TRH। ये TRH का फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन हार्मोन। क्या, थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये जो TRH थायरोट्रोपिन हार्मोन रहता है ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर का कंट्रोल करता है, यानी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उनको कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो यहाँ पर जो आपका ग्लैंड नामक चैप्टर है
एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और